शांतनु सेन साहब, आपके पास तो बहुत सारे किस्से हैं। 33 साल सीबीआई की नौकरी की, आप ऑपरेशन ब्लू स्टार उससे भी जुड़े रहे। आप जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हो रहा था, शुरू हो गया, जून 1984 का शायद पहला सप्ताह था, अगर मैं गलत नहीं हूं। 1 2 3 4 5 6 जून है ना? 5 जून सब कुछ हो रहा था। जब ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हुआ तो उसके लिए दिल्ली में मिसेस गांधी, जो कि प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम, वो सब कुछ देख रही थी और कंट्रोल रूम में उनके बेटे राजीव गांधी बैठे हुए थे। आपको कब लगा कि ये तफ्तीश आपके पास आ सकती है? लगा था, नहीं लगा था? क्योंकि आप तो उस टाइम एंटी करप्शन सीबीआई में देख रहे थे सारी जांचें। नहीं, तब तो मैं एसपी था। एसपी थे वो 1984 में मैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था जी, सीबीआई में, और मैं सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन यूनिट सीबीआई में एसपी लगा हुआ था दिल्ली में। तो ब्लू स्टार ऑपरेशन 5 जून से शुरू हुआ, पहले ही शुरू हो गया था। शुरू तो सर मेरे ख्याल से 1 जून से ही उसके बारे में शुरू हो गया था। आर्मी को बता दिया। 5 और जो 6 जून की 5 और 10 तक चली लड़ाई। तो मेरे पास 8 जून को मिस्टर डेनिसन, जो हमारे जॉइंट डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि ये केस आपके इमीडिएट बॉस, आपको इमीडिएट बॉस नहीं थे, मेरे ऊपर डीआईजी थे। ओके। पर मेरे से बात सिर्फ आईजी ने की, रेनिसन साहब ने। और उस टाइम जेएस बाबा डायरेक्टर सीबीआई हुआ करते थे, जेएस बाबा आईपीएस सीनियर। रेनिसन साहब ने मुझे कहा कि आपको ये केस करना है। तो मैंने कहा मैं सीबीआई का डायरेक्ट अफसर हूँ, मैंने एंटी करप्शन का ही काम किया है, इकोनॉमिक क्राइम्स किए हैं, मुझे आप टेररिस्ट इन्वेस्टिगेशन कैसे दे रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, हमने आपको चूज़ किया, आप ही को करना है। खैर सर, रेनी सेन साहब के दिमाग में क्या रहा होगा कि शांतनु सेन को जो आप उनसे पूछिए ना, मेरे से क्या पूछेंगे? लेकिन आपने कहा कि सर मुझे क्यों फंसा रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा? फंसाने की बात नहीं थी। मैंने कहा मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है मर्डर केसेस का, मैं इकोनॉमिक क्राइम से एंटी करप्शन करता हूँ। आपकी कितनी टाइम की सीबीआई की सर्विस हो चुकी थी और आपकी क्या एज रही थी ऑपरेशन ब्लू स्टार के टाइम पे? 63 में सीबीआई ज्वाइन किया था, 2 साल ट्रेनिंग में था, तो 65 से मैं सीबीआई में काम कर रहा था। ये 84 है। 84। मैं सिर्फ जनरल ऑफेंसेस विंग और इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग का एसपी रह चुका था। तो मुझे कोई स्पेशल क्राइम जो सीबीआई की होती है, मर्डर केस, में कोई एक्सपीरियंस था नहीं। और सीधे ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसा मुझे कहा गया। उन्होंने क्यों सोचा, कैसे सोचा, वो उनसे पूछिए। ठीक। तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं, आपके अंडर रहेंगे आईपीएस ऑफिसर्स और जो जिनको एक्सपीरियंस है, पर आप इंचार्ज होंगे। आईपीएस ऑफिसर्स एक डायरेक्ट डिप्टी एसपी सीबीआई के, मैं एसपी था। एसपी तब हो गए। हाँ। लेकिन आईपीएस आपको रिपोर्ट कर रहे थे ऑपरेशन ब्लू स्टार में, आप ये कर रहे थे। जो जूनियर एसपी थे, अच्छा, द्वारका प्रसाद थे, कोई थे आईपीएस ऑफिसर। ठीक सर। तो खैर मैंने तफ्तीश शुरू की ऑपरेशन ब्लू स्टार की। क्या तारीख? तो उसमें जो सर का कुछ आपको, वो 8 जून होगा, 8 जून 1984। ठीक है। आप पूछ रहे थे मिसेस गांधी के बारे में, वो तो बहुत बाद में हमें पता लगा। तफ्तीश उस टाइम तो पता नहीं था, बाद में पता लगा जो आर्मी ने बीच में मिसेस गांधी तक हम आएंगे, लेकिन पहले जो आप वहां पहुंचे हैं वो सीन थोड़ा सा 1 मिनट में अगर बता सकें कि क्या था गोल्डन टेम्पल जो आपने आंख से देखा, क्योंकि कोई नहीं जा पा रहा था, लाशें उठ चुकी थी। ये रिलेवेंट नहीं है अभी। अच्छा ठीक है, चलिए। तो आपने जो क्वेश्चन किया है उसी पर आप बताइए। मिसेस गांधी और राजीव गांधी की बताइए। मिसेस गांधी की क्वेश्चन आपने पूछा जो उनको क्या हुआ। मैं जब इन तफ्तीश करने लगा तब मुझे खबर आई जो आर्मी ने कहा था 1.5 दिन में ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। हम जो ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दे रही थी, हाँ, स्वर्ण मंदिर में 350 इन्फेंट्री ब्रिगेड जो ऑपरेशन कर रही थी, उन्होंने 1.5 दिन में निपटाने का कहा था। उन्होंने कहा था 5 को जाएंगे और रात को 5 को शाम को 7:30 बजे जाएंगे, सारे रात ऑपरेशन होगा और 6 तारीख को 12 बजे तक खत्म हो जाएगा। ये प्रॉमिस किया था स्वर्ण मंदिर पे। ये हमने तफ्तीश के दौरान बहुत बाद में हमें पता लगा। तो मिसेस गांधी ने कहा था ठीक है, पर आप लोग सभी जानते हैं वो 10 जून तक चला। तो क्यों अटक गए थे? क्योंकि लड़ाई ज़बरदस्त हो रही। कौन अटक गए थे? आर्मी।
एक डेढ़ दिन में क्यों नहीं जो कर पाए? मोर्चा ले रही डेढ़ दिन में नहीं कर पाए, 4-5 दिन लग गए। लग गए। तो उन्होंने कहा कि हम तो करने आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, हमको टैंक्स अंदर ले जाने हैं। टैंक जाने की इजाज़त नहीं थी। भारतीय फौज ने कहा कि अब टैंकों की जरूरत है। टैंक की ज़रूरत है। तो उन्होंने कंट्रोल रूम को फ़ोन किया। दिल्ली में जहां राजीव गांधी इस कंट्रोल रूम में बैठे हुए उस थे। टाइम अरुण सिंह और राजीव गांधी अरुण सिंह शायद केंद्रीय मंत्री, बाद में केंद्रीय मंत्री अच्छा। हुए। तो तब तो राजीव गांधी लेकिन फैमिली मेंबर तो थे ही नेहरू फैमिली परिवार थे। के। तो शायद मुझे ये खबर मिली जो उन्होंने कहा, उनसे पूछा जो विदाउट टैंक्स हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये सर किसने पूछा, किससे? अरुण सिंह ने या राजीव गांधी ने? नहीं, अरुण कंट्रोल रूम को फ़ोन किया। कंट्रोल रूम में फ़ोन उठाने वाले अरुण सिंह या राजीव गांधी दो में थे। से कोई एक था। तो हमको इजाज़त चाहिए टैंक ले जाने, क्योंकि वो इजाज़त मिसेस गांधी ने नहीं दी थी। उनको विदाउट टैंक्स काम करना था। टेंपल के अंदर टैंक जाएगा मिसेस गांधी कभी नहीं चाहती थी। पर टैंक्स गए अंदर, इजाज़त दी गई। जब नेक्स्ट डे मिसेस गांधी को ये पता लगा तो उन्होंने तब कहा, मेरी मौत हो जाएगी, अब मुझे कोई मिसेस बचा। गांधी ने ये कहा अब मेरी मौत हो जाएगी। जैसे टैंक की बात आई कि टैंक जा रहे हैं स्वर्ण मंदिर के अंदर, आर्मी ले जा रही है। नहीं, टैंक्स जा रहे, उनको तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग पता लगा ना। ओके, टैंक्स तो चली जब गई चले थी। गए तब टैंक- पता लगा। हाँ, मतलब मिसेस गांधी को आगाह हो गया था कि अब मैं नहीं बचूंगी। हाँ। वो बाद में उन्होंने कंफर्म भी किया। एक आईबी की मीटिंग में हम भी थे वहाँ पर, इंटेलिजेंस ब्यूरो की जब मीटिंग में। कपूर साहब डायरेक्टर आईबी थे और हम लोग भी थे, बड़ी मीटिंग हो रही थी। उन्होंने, कपूर साहब ने कहा, योर प्राइम मिनिस्टर थिंक्स शी विल डाई नाउ, वी हैव टू सेव हर। बचा नहीं पाए। मतलब सर पहले से अंदेशा सबको हो गया था कि इसका रिजल्ट अंदेशा क्या होगा। मिसेस गांधी को था, दूसरों को मिसेस था। गांधी को था। दूसरों को तो उसकी पुष्टि मिस्टर कपूर ने की थी उस मीटिंग में आईबी की। उन्होंने बताया था हम लोगों को, जी वो प्राइम मिनिस्टर थिंक्स लाइक दिस, वी इट इज़ आवर ड्यूटी टू सेव हर। पर उसके बाद तो पता ही है। सर मिस्टर कपूर ने उस आईबी की मीटिंग में, इंटेलिजेंस ब्यूरो की मीटिंग में ये किस मकसद से कहा था? मतलब वो खुद डरे हुए थे? नहीं, डरे हुए नहीं थे। ये आगाह करना, अलर्ट करना चाहते थे ये रेलेवेंट टीम को। नहीं है यहाँ पर। ये बात रेलेवेंट थोड़ी है। नहीं, उन्होंने सर किस, ये तो बताएंगे ना किस रेफरेंस में कहा? ये उनका कहने का क्या प्राइम था मिनिस्टर इसके ने पीछे? इनॉग्रेट किया मीटिंग, फिर चली गई, तब उन्होंने कहा, बाय द वे। ओके। कुल मिला के ऑपरेशन ब्लू स्टार जो हुआ, सबको पता है, कोई नई बात नहीं है। अगर नई बात है तो ये है कि राजीव गांधी दिल्ली में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान बनाए गए कंट्रोल रूम को संभाल रहे थे और उसमें राजीव गांधी के साथ अरुण सिंह और भी उसमें गांधी परिवार के बिल्कुल घनिष्ठ पारिवारिक सदस्य अरुण सिंह खुद भी बैठे हुए थे। श्रीमती इंदिरा गांधी जो खुद प्रधानमंत्री थी, जैसे उनको पता लगा कि अब टैंकों के बिना स्वर्ण मंदिर में घुसे हुए आतंकवादी या खाड़कू या खालिस्तान समर्थक और भारत विरोधी काबू नहीं आएंगे और टैंकों का इस्तेमाल किया जाएगा, उसी वक्त मिसेस गांधी ने कहा था कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगी। मतलब कोई नई बात नहीं थी, दुनिया के लिए थी। मिसेस गांधी समझ चुकी थी कि ऑपरेशन ब्लू स्टार में उनको अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ सकती है।